दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे, उसका नाम बदल के गुरुग्राम रख दिया गया है। मल्टीनेशनल कंपनियों का वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार है। जो भी बाहर से मल्टीनेशनल आती है, यहाँ तक कि ट्रंप भी आए तो उन्होंने वहाँ पे ट्रंप टावर बनाना की इजाज़त दी। ट्रंप टावर बन रही है। देश विदेश की कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो गुरुग्राम में, गुड़गांव में उसका अपना हेड ऑफिस ना हो। लेकिन उसी गुड़गांव में एक नई चीज़ चल रही है कि कहाँ नमाज पढ़ी जाए, यहाँ क्यों नहीं पढ़ी जाए, ये क्यों पढ़ी जा रही है। हालांकि वो चिन्हित हैं वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। जो राष्ट्रवादी कट्टर, क्या कहना चाहिए है, तत्व है, वो इस तरीके की हरकतें करता है। जो जगह अलॉट की गई हैं वहाँ पे कभी गोबर फेंक देता, कभी हनुमान चालीसा पढ़ देता। ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की बात है, जबकि मुसलमान इससे बहुत दूर खड़ा हुआ है। वो नमाज़ पढ़ने आता है, जब ऐसी चीज़ देखता है तो एक तरफ हट जाता है। लेकिन इसी वक्त एक बड़ी भारी चीज़ पैदा हुई वहाँ पे, सद्भावना की। सिखों ने अपने गुरुद्वारे खोले। ताज़ा खबर के अनुसार सिखों ने कहा कि अगर आप को नमाज पढ़ने के लिए कहीं जगह नहीं है तो गुरुद्वारे में आके पढ़िए। सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा। वो कह रहे हमारे यहाँ गुरुद्वारा है, आप आइए, नमाज पढ़िए, पूजा कीजिए, जो कुछ करना कीजिए, चले जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। उसी के साथ कई हिंदुओं ने अपने घर खोल दिए हैं कि आप अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो हमारे घर में आकर नमाज पढ़ लीजिए। ये उसी गुरुग्राम की चीज़ है जहाँ पर ये कट्टरता दिखाई जा रही है कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आप भी देखिए, उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा इज्तिमा, एक समारोह हुआ, एक उसमें लाखों लोग आए, यानी कुछ लोग तो कहते 1 करोड़ मुसलमान इकट्ठा हुआ। तो उसकी देखने वाली बात थी कि उनको मंदिरों में भंडारे लगाए गए कि आप यहाँ बैठ के खाना खाइए और यहाँ पे बैठ के नमाज पढ़िए, जो कुछ करना हो कीजिए, ये आपके ही ये आस्था है भगवान की। यूपी में अभी हुआ है 1 साल पहले ये। लेकिन अब कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? कि हमें डिस्टर्ब होता है। आप अजान नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमें डिस्टर्ब होता है। जबकि भगवती जागरण होता है, रथ जगह होता है, सब जगह होता है, सब लोग श्रद्धा से जाते हैं। मैं भी जाता हूँ श्रद्धा से, नमन करता हूँ और नमन करके चला आता हूँ। वो बात अलग कि दिल में हमारी क्या बात है, क्योंकि इस्लाम में एक चीज़ सिखाई गई है कि उनका धर्म उन्हें मुबारक, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक। एक दूसरे के धर्म में कभी आप इंटरफियरेंस ना कीजिए। जब दूसरे खलीफा हज़रत उमर के ज़माने में जब क़िबला अव्वल इज़राइल में आज़ाद किया गया मुसलमानों के ज़रिए, तो उसमें क्रिश्चियंस का पहले जमावड़ा हो गया था, यहूदियों का जमावड़ा था। जब उनसे कहा गया कि आप मस्जिद में नमाज़ पढ़िए जाके, जब जीत गए तो उन्होंने कहा मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उनको दूसरी मस्जिद ऑफ़र की, एक गुरुद्वारा ऑफ़र किया गया कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा मैं यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ूंगा। अगर मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली इस चर्च के अंदर जाके, तो फिर एक झगड़े की जड़ हो जाएगा। मैं कहीं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, बाहर नमाज़ पढ़ूंगा जब तक कि सफाई नहीं हो जाती अंदर मस्जिद की। ये उन लोगों ने, हमारे जो धर्म गुरु हैं, रहे हैं पहले, उन्होंने ये चीज़ सिखाई है कि तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, क्योंकि कुरान पाक में आया है, और उनका धर्म उन्हें मुबारक, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक। ये चीज़ है। तो इसमें ये कहाँ से आ गया है कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ें तो ज़रूरी है, वहाँ नमाज़ पढ़ें ज़रूरी? नमाज कहीं भी पढ़ी जाती है। नमाज सब किबला रुख होना चाहिए। जंगल में भी मसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ी जाती है, मुसलमान वही करता है। लेकिन यहाँ ज़िद के तौर पे रोकना एक कितनी गलत बात है। किसी निजता के अधिकार का हनन है, हमारी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ एक कदम है। इसका द्वार जो धर्मनिरपेक्षता का चला है तो सिखों ने चला है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ सिखों के इस जज्बे को कि उन्होंने एक झगड़े के खात्मे की नींव डाली है। गुरुग्राम के सिख इस बात की तारीफ़ के काबिल हैं, और वो लोग, वो हिंदू हजरात भी तारीफ़ के काबिल हैं जिन्होंने अपने अपने ड्राइंग रूम और घर खोल दिए हैं नमाज के लिए। झगड़ा नहीं पसंद करते। झगड़ा कौन पसंद करता है, उन्हें पहचानिए। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।